हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी का पेट का। ठीक है, तो पेट का ही पूरा सिलेबस कवर कराऊंगी, जिसमें से मैंने कल सिलेबस वाला पोर्शन डिस्कस करा दिया था। और सिलेबस में था एक पार्ट आपका जागरूकता, सामान्य जागरूकता, जिससे कि 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें दो टॉपिक है, पहला और दूसरा, भारत के पड़ोसी देश, राजधानी एवं मुद्रा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। पाकिस्तान है, मालदीव है। देखिए यहाँ पे पूछ लिया जाएगा ना कि पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, तो आपको किसी चीज़ में यूरोप का दे देगा, कहीं आपको उत्तरी अमेरिका का देगा, दक्षिणी अफ्रीका का दे देगा। इस तरह से करके आपको देश दे देंगे उल्टे सीधे, मतलब मिला करके, जो यहाँ के नहीं होंगे, पड़ोसी नहीं होंगे इनके। तो आपको पड़ोसी देश एक बार देखना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इंडोनेशिया, चीन, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। अब इसमें है कि हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, और दक्षिण में क्या है, श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व में क्या है, इंडोनेशिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मालदीव है, श्रीलंका है और इंडोनेशिया है, ये सामुद्रिक सीमा साझा करता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है, डायरेक्ट ये मेन भूमि से कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, ये समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसमें है कि भारत के कुल कितने 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है, स्थल सीमा, स्थल। तो कौन कौन सा है जो स्थलीय सीमा साझा करता है, स्थलीय भी है उसमें और समुद्रिक भी है, लेकिन डायरेक्ट है कांटेक्ट में। ठीक, तो चीन है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और नेपाल भी है। ठीक, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है देश की सीमा, मतलब देश की सीमा है वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो ये मान लीजिए भारत का इस तरह से मैप है। ठीक है, इस तरह से मैप है। तो यहाँ पे क्या है, ये स्थलीय पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये तट के पास है, तो तटीय पोर्शन हो गया। तो वही कह रहा है कि कितने ऐसे राज्य हैं जो तट के पास पड़ते हैं, तट की सीमा के पास पड़ते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो स्थल की सीमा के पास पड़ते हैं। ठीक है, तो स्थल की भूमि सीमा के पास पड़ते हैं 17 प्रदेश, तट की सीमा के पास पड़ते हैं 13 राज्य। ठीक है, अब इसमें है भारतीय स्थल, मतलब भारत की जो स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किससे जुड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा किससे लगी है, बांग्लादेश से है। और फ्रेंड्स, जितने भी टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ ना, ये अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ना, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में के रूप में मिलेगा किसी न किसी एग्जाम में। इसलिए आज मतलब इसको आप स्किप मत करिएगा, यहाँ पे A to Z आपका टॉपिक अच्छे से कवर करा रही हूँ। तो अफगानिस्तान के साथ साझा होती है सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर। देखिए 106 तो नहीं पूछेगा, लेकिन इतना पूछेगा कि सबसे कम किससे होती है, तो सबसे कम होती है अफगानिस्तान से, और सबसे ज़्यादा सीमा जो साझा होती है वो बांग्लादेश से होती है। ठीक, अब नेक्स्ट इसमें ये देखिए, ये इंडिया का मैप है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछता है कि जैसे चीन से भारत के कितने राज्य जुड़े हैं, मतलब कितने राज्य चीन के टच में हैं। तो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड ना, सिक्किम हुआ और अरुणाचल प्रदेश। इन अरुणाचल प्रदेश से तो हमेशा ही मतलब इनको प्रॉब्लम ही रहती है। और नेक्स्ट है इसमें कि कितने प्रदेश हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीधा मतलब साझा करते हैं, जो सीमा साझा करते हैं। तो कितने प्रदेश हैं हमारे, तो हमारे उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल। तो ये क्या है, नेपाल की सीमा के साथ साझा करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा साझा होती है, तो पाकिस्तान के साथ पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। देखिए 3 राज्य हो गए, ये 3 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, अब बांग्लादेश के साथ है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से करके आप याद रखिएगा। और एक चीज और पूछा जाता है कि ये जो त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेरा है। देखिए 3 तरफ से घेरा है, 1 2 3, इस तरह से 3 तरफ से घेरा हुआ है। ये कौन सा राज्य है भारत का, त्रिपुरा, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। ये देखिए
जो ये म्यांमार है ना, म्यांमार के साथ क्या बनाता है, कौन सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, अरुणाचल, नागा, मिजोरम। ठीक, अब नेक्स्ट है भूटान के साथ अपनी सीमा। तो भूटान के साथ 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, मतलब भूटान अपने देश से 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। पहला है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, असम। ठीक है, तो ये इसका मैप भी अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ, ये जो इसमें आप ये मुझे बताइए, 7 सिस्टर्स किसको कहते हैं, 7 सिस्टर्स किसको कहते हैं। ठीक है, चाहे आप कमेंट में लिख के बताइए, चाहे आप खुद सर्च करके एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे एक बात आ जाती है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम और उनकी राजधानी भी इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान की क्या है, इस्लामाबाद है। अफगानिस्तान की क्या है, काबुल है। अफगानिस्तान की काबुल है। म्यांमार की क्या है, नैपीडा है। नेपाल की क्या है, काठमांडू है। इंडोनेशिया की जकार्ता नहीं है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया की अब बदल गई है, रिसेंट में ही बदल गई है, बोर्नियो। ठीक है, बोर्नियो द्वीप हो गया। क्यों, क्योंकि जकार्ता जो है डूब रहा था, इस वजह से। और चीन की है बीजिंग, मालदीव की माले, भूटान की थिम्पू, श्रीलंका की कोलंबो और एक और राजधानी, मतलब श्रीलंका ने 2 शहरों को राजधानी के रूप में घोषित किया है। पहला है कोलंबो, दूसरा है जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, जयवर्धनपुरम कोट्टे। और इसमें बांग्लादेश की है ढाका। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आपको मिल जाएंगी PDF के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे। अगर जो भी लोग भी टेलीग्राम चैनल पे जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाएंगे, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देशों की मुद्रा, अब मुद्रा पे बात आ जाती है। भाई मुद्रा तो इम्पोर्टेंट है ही। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें करा रही हूँ ना, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हाँ ये चीज़ मतलब आती है, पूछी भी जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान, पाकिस्तानी रुपया। अफगानिस्तान में अफगानी चलती है। चीन में चलती है युआन। ठीक है, रेनबी अजीब सा नाम है इसका, युआन बोलते हैं। नेपाल में रुपया चलती है, नेपाली रुपया। भूटान में चलता है भूटान का भूटानी नेगुलत्रम। ठीक है, भूटानी नेगुलत्रम या फिर भारतीय रुपया भी वहाँ पे चलता है। ठीक, बांग्लादेश में चलता है टाका और म्यांमार में चलता है क्याट। श्रीलंका में चलता है श्रीलंकाई रुपया और मालदीव में चलता है मालदीवियन रूफिया। ठीक है, रूफिया, फिया। ठीक है, फिया है। इंडोनेशिया में रुपये, रुपये। ठीक है, और भारत के पड़ोसी देशों के खेल, राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं। तो पाकिस्तान का है फील्ड हॉकी, मतलब जो हॉकी होता है। अफगानिस्तान का है बुजकशी, इस जिसमें क्या होता है कि बकरी को पकड़ा जाता है। और चीन में है टेबल टेनिस, नेपाल में वॉलीबॉल, भूटान में तीरंदाजी और बांग्लादेश में है वॉलीबॉल। म्यांमार में है चीन लोन और श्रीलंका में है वॉलीबॉल, मालदीव में फुटबॉल, इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे करंट के ही हम देख लेते हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ अगस्त 2023 में, तो अगर 2023 में बता रही हूँ, आज के अपडेटेड जितने भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, तो ये आप देख लीजिए कि पूछे जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ है। राष्ट्रपति कौन है, आरिफ अलवी। ठीक है, अफगानिस्तान का है मौलाना कबीर। ठीक है, मौलाना कबीर अफगानिस्तान के हैं और राष्ट्रपति कौन है, अशरफ गनी। चीन के हैं, चीन के प्रधानमंत्री हैं ली कियांग और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। नेपाल के खड़ग प्रसाद ओली प्रधानमंत्री हैं और विद्या देवी भंडारी कौन है, राष्ट्रपति हैं। भूटान में लोटे तशरीर कौन है, प्रधानमंत्री हैं। जिगमे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो अजीब अजीब, मतलब हमारी तरफ तो इस तरह नाम नहीं होते, पर कोई नहीं, इधर नाम है तो है ही। बांग्लादेश शेख हसीना अब्दुल हामिद। ठीक है, तो म्यांमार में कौन है, जनरल मिन आंग हलाइंग, अजीब क्या ही बताऊं। और यू विन मिंट कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, श्रीलंका में दिनेश गुणवर्धने कौन है, प्रधानमंत्री हैं और श्री रानिल विक्रमसिंघे कौन है, राष्ट्रपति हैं। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ठीक है, तो ये आपका था
आपका ये करंट ही का है 2023 में, ये अगस्त में मैं आपको बता रही हूँ, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, चाहे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो, और चाहे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देश देख लेते हैं और संसद के नाम। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप लास्ट तक वीडियो के ज़रूर बने रहिएगा, और जिन लोगों का भी यूपी ट्रिपल एससी का पेट का एग्ज़ाम है उनके साथ तो ज़रूर शेयर करिएगा, और बाकी सारे एग्जाम्स में तो आएंगे ही, ठीक है। देखिए, देश है, देश की संसद, भारत में संसद को संसद ही कहते हैं, और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली बोलते हैं, अफगानिस्तान में शोरा बोलते हैं, नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं, बांग्लादेश में जातीय सभा बोलेंगे, म्यांमार में पाइथू हल्टाओ बोलते हैं, पाइथू हल्टाओ, और श्रीलंका में बोलते हैं श्रीलंका पार्लिया मेथुआ, ठीक है। चीन में बोलते हैं नेशनल पीपल्स असेंबली, मालदीव में मजलिस, भूटान में शोगडू, इंडोनेशिया में बोलेंगे पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, इंडोनेशिया में पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है टॉपिक सार्क देशों का समूह का। तो पूछा गया था आपके पेट के एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स के कि सार्क देशों में ये आपका भारत शामिल है कि नहीं है। तो यहाँ पे सार्क देशों में भारत शामिल है, तो कौन कौन से देश हैं जो शामिल हैं देख लीजिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसके सचिव जो 2023 के हैं वो मोहम्मद गुलाम सरवर हैं, बांग्लादेश के, ठीक है, मोहम्मद गुलाम सरवर। तो सचिव की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष की होती है। आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। तो यहाँ पे पूछेगा कि सदस्य भारत है कि नहीं है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। इसका सदस्य कौन है, ब्रुनेई, कंबोडिया, यहाँ पे ये देखिए सारे ही देश मैंने लगा रखे हैं पिक्चर्स के साथ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या है ना कि ये थोड़ा सा पड़ोसी में आते हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है, ठीक। तो आसियान के जो विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी 56वीं बैठक 11-12 जुलाई 2023, देखिए ये इतना करंट अफेयर आपको अपडेटेड मिल रहा है, तो के बीच जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। देखिए, गंगा बांग्लादेश और भारत के बीच साझा होने वाली नदी है। सिंधु कहाँ, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। भारत और नेपाल के मध्य गंडक, मतलब इन सब में क्या होता है कि इनका पानी साझा होता है, और ये सब विवाद के घेरे में हमेशा ही रहती हैं, ठीक है। चलिए नेपाल को लेकर के कुछ बातें जान जाते हैं अपने पड़ोसी देश के बारे में कि नेपाल। तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए मैत्री राजमार्ग, ये पूछा गया क्वेश्चन, अगर आप एक एक क्वेश्चन को मेरे उठाएंगे ना, एक एक लाइन को अगर आप उठाएंगे और आप सर्च कर लेंगे गूगल में, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में मिलेंगे ही, ठीक है, पूछे गए। तो मैत्री राजमार्ग को चीन नेपाल राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। तो मैत्री राजमार्ग मतलब किसके बीच में है, चीन और नेपाल के बीच में। अब नेपाल से जो भारत की ओर बहती हैं नदियां हैं कौन सी हैं, तो जिनमें से कुछ की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, तिब्बत में हुई है। तो 6 इस तरह की नदियां हैं जो कि नेपाल से भारत में आती हैं। तो पहली नदी है इसमें मेची नदी, नेपाल का नाम लिखा है यहाँ पे। तो मेची नदी जो भारत के साथ नेपाल की पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। सप्तकोशी नदी भारत के लिए कोशी धारा, मतलब कोशी, भारत में हम इसको कोशी धारा बोलते हैं, जिसे अक्सर बिहार का शोक कहते हैं ना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और इसको कोशी नदी को यहाँ आपके नेपाल में सप्तकोशी बोला जाता है। नारायणी को भारत में गंडक बोलते हैं, और जिसे नेपाल में काली गंडकी भी कहते हैं। और बागमती नदी और कर्नाली भर्तियों के लिए घाघरा, ठीक है, और महाकाली भर्तियों के लिए शारदा, जो भारत के साथ नेपाल की पश्चिमी सीमा बनाती है, ठीक। तो इतनी तो नदी हुई जो कि नेपाल से भारत की ओर आती हैं। भूटान की बात कर लेते हैं। भूटान में एक है मानस नदी, जिसे भूटान में बोलते हैं ड्रैगमेछू इसे बोलते हैं, ठीक है।
दक्षिणी भूटान और भारत के बीच ये बहती है मानस नदी। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं गंगखर ये और पुनसुम। पुनसुम मतलब गंगखर पुनसुम भूटान का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है जिस पर अभी तक चढ़ा नहीं गया है। ठीक है, गंगखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। बहुत सारे कोई एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना उन लोगों के साथ जिनका पेट का एग्ज़ाम है, ताकि वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ठीक है, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ जमुना कहते हैं, तो इंडिया में क्या कहते हैं, अरे सॉरी, तो आपके चाइना में क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। ठीक है, तो इसको आप मुझे बताइएगा, कमेंट में बताइए, चाहे सर्च कर लीजिए, जो भी करना हो रिवाइज करिए। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा जो मेघना है कहलाती है। तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा यहाँ पे मिलती है उसको मेघना बोलते हैं। तो राजमार्ग NH 112 भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है। कौन सा मतलब नेशनल हाईवे है जो भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है, तो जोड़ता है 112 NH 112। ठीक, तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के है में 6 नदियां पाई जाती हैं जो कि भारत और पाकिस्तान से होकर बहती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब नदी, चिनाब, सिंधु। ठीक है, तो NH1 जो है राजमार्ग नई दिल्ली को पाकिस्तान की सीमा से जोड़ता है और इसको बनवाया किसने था, शेरशाह सूरी ने। तो इसको शेरशाह सूरी राजमार्ग भी बोला जाता है। ठीक, अब चीन की बात आ जाती है। तो चीन में क्या है, तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सीमा में क्या बुलाते हैं, यारलुंग सांगपो। ठीक है, कोई कोई लोग इसको बोलते हैं सांगपो। ठीक है, तो यारलुंग सांगपो। चीन और भारत के बीच जो तवांग है ना, तवांग तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसको लेकर के भूमि विवाद रहता है, तवांग को लेकर के। नेक्स्ट बात आ जाती है श्रीलंका की। तो चलिए, श्रीलंका और जो भारत है वो किससे अलग होता है, पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य से, ये देखिए मतलब पाक स्ट्रेट से क्या होता है, अलग होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत के जो तमिलनाडु है और श्रीलंका का जो उत्तरी प्रांत है जाफना जिले को पाक जलडमरू मध्य से अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये बंगाल की खाड़ी में देखिए एक चीज और है यहाँ पे, ये देखिए एक जो एडम्स ब्रिज है ना, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। तो ये एडम्स ब्रिज क्या करता है कि गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल दोनों को, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को ये जोड़ता है। आप एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं, और या फिर जो ये पाक स्ट्रेट है अलग करता है। ठीक है, पाक स्ट्रेट इसको अलग करता है। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं इसको। और इसमें आप देख लीजिए जो एडम्स का पुल है, इसको इंग्लिश में एडम्स का पुल भी कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं आदम का पुल, आदम का पुल। ठीक है, आदम का पुल धनुषकोडी से शुरू होता है। कहाँ है धनुषकोडी, इंडिया में है। तो धनुषकोडी भारत में तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप के दक्षिणी पूर्वी सिरे पर एक शहर है। ये देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए, ये इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा दे रही हूँ। ये है आपका एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज। ठीक है, तो एडम्स ब्रिज है यहाँ पे, कंकड़ पत्थर इस तरह से करके ब्रिज है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश मतलब कि जो सीमाएं हैं उनको क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो भारत और पाकिस्तान या फिर भारत और बांग्लादेश मतलब दोनों की सीमा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं। और भारत और चीन की सीमा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत अफगानिस्तान या फिर अब पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो सीमा होती है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। भारत और श्रीलंका की जो सीमा है वो पाक जल संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ोसी देश देख लेते हैं जो सिर्फ समुद्र से लगे हुए हैं। तो कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया। ठीक है, जो सिर्फ समुद्री सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। ठीक, और जो सिर्फ स्थल सीमा से हैं, स्थल सीमा से हैं आपके अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान।
ठीक। स्थल और समुद्री दोनों सीमा से 3 देश लगते हैं। कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित कितने देश हैं? 5 देश हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है। तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल देख लेते हैं, कौन कौन से चैनल भारत के लिए महत्वपूर्ण है। 9 डिग्री चैनल है किसके किसके बीच? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल मतलब सुमात्रा चैनल जो है वो किसके मध्य है? वो है इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये किसके मध्य है? ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ठीक है। महिम क्रीक बोलते हैं, ये किसके मध्य मतलब ये क्या है? तो ये एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। और कच्छ की खाड़ी क्या है? कच्छ की खाड़ी है पश्चिमी गुजरात में। कहाँ मतलब पूछा जाता है कि कच्छ की खाड़ी कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी है पश्चिमी गुजरात में। और पूर्वी गुजरात में पाया जाता है खंभात की खाड़ी। नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है इसे खंभात की खाड़ी में गिरता है। और लक्षद्वीप सागर क्या है? लक्षद्वीप सागर और मलाबार तट पर मध्य है। मतलब लक्षद्वीप सागर कहाँ है? लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पे है? तो दक्षिण पश्चिमी और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है। तो अभी मैंने मन्नार की खाड़ी दिखाया भी। कोको स्ट्रेट कहाँ है? कोको स्ट्रेट जलडमरू मध्य है। कोको द्वीप और मतलब म्यांमार को कोको द्वीप भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है किस द्वीप को कोको द्वीप कहते हैं? म्यांमार को कहते हैं। और उत्तरी अंडमान के मध्य क्या है? कोको स्ट्रेट है। डंकन पास है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के पास। 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनका पेट का एग्जाम होगा, पीईटी पेट का एग्जाम होगा। और ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और टॉपिक वाइज मैं पूरा ही कवर कराऊंगी। ठीक है, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, धन्यवाद।